हम लोग को सोसाइटी में रखा ही नहीं जाता है, सिर्फ ये कहते हैं कि ये मेरी सोसाइटी है। ये तो बहुत गलत है ना सर। मैं लॉ सेंटर 2 से हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी में मैंने इंटरव्यू दिया था और अच्छा हुआ था मेरा इंटरव्यू। और एक पर्टिकुलर जो जाति विशेष से उसके कन्वेनर हैं, और आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी का, 80% सेम कास्ट से लोगों का सिलेक्शन हुआ और हम सब लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। उसमें से 80% पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में नहीं है, आप बाहर की जो सोसाइटीज़ है, जो इंडियन सोसाइटी है, वही सोसाइटी तो यहाँ पे भी आ रही है, वही माइंडसेट लेके लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो जितने भी सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग हैं, जब भी आते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारा एडमिशन हुआ अभी पिछले साल ही, तो वो लॉबी एक तरीके की बन जाती है और उस लॉबी में सिर्फ उसी जाति विशेष के सो कॉल्ड अपर क्लास लोग ही रहते हैं। उसमें हिम्मत नहीं है किसी SC ST का कि वो उनसे जाए बात करे, चाहे वो खुद आके बात करें। जो ये इक्वालिटी की बात हो रही है, वो बहुत ही अच्छी गाइडलाइन थी ये जो आई थी UGC की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है, स्टे किया उसका वो विचाराधीन है, उस पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन जो भी गाइडलाइन थी वो काफ़ी अच्छी थी। और जो ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को इसीलिए लाया गया ताकि हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, OBC SC ST का ऑलरेडी होता आ रहा था, आज भी हो रहा है। तो ये जो गाइडलाइन थी काफ़ी अच्छी थी और इस जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हम नाखुश हैं।